बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। तो यकीनन व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। तो आज जो है व्लॉग, ये हमने एक फेस्टिवल पर गए थे, उसका व्लॉग मैंने बनाया आप लोगों के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार ये व्लॉग है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप भी चाहें तो यहाँ पर जा सकते हैं। ये जो है 28 मार्च तक चलेगा ये वाला फेस्टिवल। तो चाहे तो आप जा सकते हैं 28 मार्च 2022। तो ये रानी बाग में मुनक्किद किया गया है। तो ये कोविड के बाद जो है हम हैदराबाद में काफ़ी जो है लोग बाहर नहीं जा रहे थे मास्क के बगैर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी जो है मास्क वगैरह से जान छूटी और इस कोरोना जैसी लानत से हमने तकरीबन मुकम्मल तौर पर जो है निजात हासिल कर ली है। तो अभी हम जा सकते हैं बगैर मास्क के, जो है किसी बगैर परेशानी के कहीं भी जा सकते हैं। तो हैदराबाद में भी काफ़ी जो है इवेंट्स फेस्टिवल्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। तो ये जो है रानी बाग में किया गया है, इसका जो है मुनक्किद किया गया है। तो काफ़ी हल्का फुल्का अच्छा सा ये प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पर फेस्टिवल लगाया हुआ था। तो हम भी आज जो है सैटरडे को हम गए, आज इसका पहला दिन था। तो हमें पहले तो पता नहीं था कि यहाँ कोई फेस्टिवल है, हम ऐसे ही गए थे बच्चों के आउटिंग के हवाले से। तो गए तो वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त फेस्टिवल का स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो ये 7 बजे जो है स्टार्ट होने वाला था। तो हम थोड़ा 5 बजे गए थे। तो ये अभी जो है तैयारियां इसकी चल रही हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और अच्छा जो है ये फेस्टिवल है। बच्चों की जो है एंजॉयमेंट की यहाँ पर बहुत सारी जो है चीज़ें थी और फूड कोर्ट थे। और सबसे जो अहम बात और अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैं बहुत ही हैरान हो गई कि यहाँ पर जो साफ़ सफाई का इंतज़ाम था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। पहले मैंने मतलब इतनी सफाई रानी बाग में नहीं देखी। और जैसे कि हम सब के दिमाग में एक बात है कि फैमिलीज़ के हिसाब से रानी बाग एक मुनासिब जगह नहीं समझी जाती थी। यहाँ पर ऐसे मतलब सिक्योरिटी इतनी नहीं हुआ करती थी। और अभी जो मैंने 2 चीज़ें यहाँ पर महसूस की, वो एक तो यहाँ पर सफाई बहुत ही ज़बरदस्त रखी हुई थी, दूसरा यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। तो फैमिली के साथ अब हम रानी बाग भी जाया करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मुझे अच्छा लगा। बच्चों के साथ आप भी जा सकते हैं और फैमिली और इनके गार्ड वगैरह मुझे नज़र आ रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त। और सफाई बहुत अच्छी थी। फूड कोर्ट पर खाने की चीज़ों पर काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई का ख्याल रखा जा रहा था। और फूड कोर्ट पे भी बहुत वैरायटी की चीज़ें खाने वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगे और टेस्टी खाने। मतलब जो चीज़ मैंने पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, अभी इस दफ़ा मुझे बहुत ही अच्छा रानी बाग में अच्छा लगा हमें जाकर। तो बहुत ही अच्छा ये कदम है। हैदराबाद में ऐसी जो है इवेंट्स होने चाहिए, ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए, ताकि हम भी जो कोरोना की वजह से काफ़ी 3-4 सालों से अंदर कैद हैं, लोग बच्चों के साथ नहीं जा पा रहे थे, कहीं खुलेआम घूम नहीं सकते थे खुली जगहों पर। तो अभी हम जा सकते हैं, कुछ दोबारा से हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो हम भी गए तो यहाँ बच्चों के साथ काफ़ी एंजॉय किया बच्चों ने भी, और काफ़ी हमने भी एंजॉय किया, अच्छे अच्छे खाने खाए और राइड्स की चीज़ों पर। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम था। तो रानी बाग में अभी मतलब कोई भी जा सकता है मज़े से। तो क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, मगर अभी जो है जैसे अभी इन्होंने किया हुआ था फेस्टिवल में, तो आमतौर पर भी यही जो है फैमिलीज़ का इंतज़ाम किया जाए, यहाँ पर फैमिलीज़ को जो है अलाउड किया जाए और बग़ैर फैमिली के ना लोगों को आने दिया जाए। तो यहाँ पर हम फैमिली वाले लोग भी जा सकते हैं और मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है। बचपन से हम रानी बाग जाते हैं और एक रानी बाग ही हुआ करता था, जब हम कहीं घूमने जाना होता था तो रानी बाग जाते थे। और बचपन में जब भी कोई हमारे रिलेटिव बाहर से आते थे किसी और शहर से, तो हम रानी बाग जाया करते थे। तो रानी बाग हमारा एक बहुत ही फेवरेट और प्यारी जगह है।
इस पे ध्यान देना चाहिए हुकूमत को भी, इंतज़ामिया को, कि इसको मज़ीद अच्छा बनाया जाए। और बहुत कुछ किया जा सकता है यहाँ पर इंटरटेनमेंट के हिसाब से। झूले वगैरह जो है फ्री वाले झूले यहाँ पर लगाए जाएं, क्योंकि मुझे एक बात बहुत नामुनासिब लगी, क्योंकि यहाँ जो राइड्स थी बच्चों की, उनके जो टिकट्स थे वो काफ़ी मतलब मुनासिब नहीं थे। कम टाइम में ज़्यादा पैसे ले रहे थे, 100 किसी के 60 ले रहे थे। तो ये थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा। इसका एंट्री टिकट भी थी 50 रुपये बच्चों की भी, तो इसको थोड़ा कम किया जाए ताकि हर आम व ख़ास यहाँ पर जा सके और एंजॉय कर सके। हम वॉक के लिए हम रोज़मर्रा भी जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब हम छोटे हुआ करते थे तो रानी बाग की कोई एंट्री टिकट नहीं हुआ करती थी। हम रानी बाग में फ्री में एंटर होते थे। बाकी जो ज़ू वगैरह में या फनलैंड में जाने की टिकट हुआ करती थी, वो भी अगर हम किसी झूले पे बैठते थे तो उसकी टिकट होती थी। मगर अब ये है कि यहाँ पर एंट्री टिकट भी रखा गया है। छोटे छोटे बच्चों की भी ये 50 रुपये टिकट ले रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि टिकट थोड़ी मुनासिब होनी चाहिए। ख़ास तौर पे बच्चों को तो फ्री होना चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं 10 साल से छोटे, तो हमारे यहाँ हमारे से तो 5 साल के छोटे बच्चों के भी इन्होंने टिकट्स लिए थे। तो ये थोड़ी सी मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये जो राइड्स थी बाइक वगैरह गाड़ियों पे झूलों पे चढ़ने की, ये भी 60 रुपये 100, और ये इतनी बड़ी बड़ी टिकट और बहुत कम टाइम। तो जैसा कि ये 7 बजे के बाद फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला था, तो यहाँ पर म्यूज़िक के और नाइट पूरी रात देर तक जो है म्यूज़िक का इंतज़ाम भी किया हुआ था इन लोगों ने। और जो है कपड़े वगैरह बच्चों के और ऐसे चीज़ों भी दिखाई गई थी, मतलब ख़रीदारी के लिए काफ़ी चीज़ें रखी गई थी। तो हम तो 7 बजे से पहले ही वापस आ गए थे। मगर आप लोग जा सकते हैं, अभी ये 28 तक चलेगा ये वाला फेस्टिवल, तो एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ। बहुत ही अच्छा, मौसम भी बहुत अच्छा था, लाइटिंग वगैरह की गई थी और सफाई बहुत ज़्यादा रखी गई थी। फूलों वगैरह की नुमाइश रखी गई थी। ये भी मुझे बहुत खुशगवार जो है बात लगी। तो ज़रूर जाना चाहिए। तो आप लोगों को ये हमारा जो आज का व्लॉग है कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते रहिए, एंड तक इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा।